हेलो स्टूडेंट्स, एजुलर्नर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में द रोड नॉट टेकन पोएम का अध्ययन करेंगे जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। आओ इस पोएम को पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, द रोड नॉट टेकन एक प्रसिद्ध पोएम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। यह जानी पहचानी कविता चुनाव करने के बारे में है, फैसला लेने के बारे में है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और चुनाव जो हमारे जीवन को आकार और रूप प्रदान करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं हु राइट सिंपली। ये उनकी पहचान है। वो बहुत साधारण ढंग से लिखते हैं बट इंसाइटफुली, लेकिन विचार पूर्वक लिखते हैं अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, जीवन के आम और साधारण अनुभवों के बारे में। स्टूडेंट्स, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। एक पीले जंगल में दो सड़कें बट गई, डिवाइड हो गई। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे खेद था कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, एक अकेला यात्री होने के कारण मैं वहां काफी देर तक खड़ा रहा, क्योंकि स्टूडेंट्स वहां रास्ता बताने वाला कोई नहीं था। पोइट वहां पर अकेला था। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक रास्ते को मैंने वहां तक देखा जहां तक मेरी नजरें जा सकती थी। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, वो रास्ता मैंने वहां तक देखा जहां से ये झाड़ियों में मुड़ गया था और गायब हो गया था। Then took the other, just as fair, उसके बाद मैंने दूसरा रास्ता लिया। Just as fair, ये भी देखने में पहला जैसा ही लग रहा था। And having perhaps the better claim, और इस रास्ते को देखने से ऐसा लगता था जैसे ये रास्ता एक बेहतर दावा कर रहा हो। Because it was grassy and wanted wear, क्योंकि यह रास्ता घास युक्त था और इसे घिसने की जरूरत थी, यानी कि इस रास्ते पर चलने की जरूरत थी। ये चैलेंजेस से भरा हुआ रास्ता था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, वहां से लोगों का निकलने का रास्ता होने के कारण ये दोनों रास्ते लगभग बराबर के घिसे हुए थे। इसलिए चुनाव करना पोइट के लिए और भी कठिन कार्य था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, उस सुबह दोनों रास्तों पर पत्ते पड़े हुए थे। समान रूप से दोनों रास्ते पत्तों से ढके हुए थे। नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, किसी भी कदम ने इन पत्तों को कुचल करके काला नहीं किया था, यानी कि वहां से कोई भी यात्री नहीं गुजरा था। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अरे मैंने पहला वाला रास्ता किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया कि इस रास्ते पर किसी दूसरे दिन चलूंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए भी कि कैसे रास्तों में से रास्ते छटते हैं, मैंने दूसरा रास्ता लेने का फैसला किया। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, लेकिन जैसे ही मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ा तो मेरे मन के अंदर शक होने लगा कि क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई। स्टूडेंट्स, साई का मतलब होता है आह, एक गहरी सांस। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, मैं एक गहरी सांस के साथ, एक आह के साथ मैं लोगों को बता रहा हूंगा अब से युगों युगों के बाद, यानी कि एक लंबे समय के बाद कहीं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड, क्या बता रहा होगा पोइट कि दो रास्ते बट गए एक जंगल में। एंड आई, और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने कम चला हुआ रास्ता लिया, जहां से बहुत कम लोग गुजर करके गए थे, मैंने वो रास्ता लिया। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी फैसले ने मेरे जीवन में सारा अंतर कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा
किस तरह से फैसले हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ऐसी परिस्थिति हमारे सामने भी आ सकती है जब हमारे सामने एक से अधिक विकल्प हो सकते हैं और उन विकल्पों में से हमें एक विकल्प चुनना पड़ता है। वो विकल्प सही है या गलत है, ये समय बीत जाने के बाद ही हमें पता चलता है कि उस समय लिया गया फैसला सही था या गलत था। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी जब फैसले लेने हों तो बहुत सोच विचार करके फैसले लेने चाहिए, क्योंकि एक फैसला ही हमारे पूरे जीवन की धारा को बदल देता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।